हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद मिलन सर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले एक टेंस हो चुका है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं टेंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार रहने वाला है दोस्तों। इसमें मैं आपको पहचान करना बताऊंगा कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, बहुत ही साधारण तरीका है। इसके पहचान कैसे करेंगे? पहचान, ठीक है। जो बच्चे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें जरूर, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब देखो पहचान कैसे करेंगे। मैं देखूंगा कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले आपको वाक्य के अंत में जाना है। वाक्य के अंत में जाने के बाद आप देखेंगे वहां पर कि वाक्य के अंत में मिल जाए रहा है, यदि रही है, इस टाइप से। ठीक है, देखो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे है, रहा हूं आदि शब्द मिल जाए, आदि शब्द मिल जाए, आदि शब्द मिल जाए, वह वाक्य, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में मेरे एकदम नोट कर लीजिएगा। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। मैं आपको सारे टेंस बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही आसान रूप से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त भाषा में समझाया गया है सभी को। अब देखो पहचान तो ये हो गई, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब देखो इसका बनाने का रूल क्या रहेगा। बनाने का रूल एक ही है, एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे? एक वचन। ठीक है, एक वचन। ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक है, नाम में कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, राधा हो सकता है, राधा। ठीक है, नाम में कुछ भी हो सकता है। नाम में सभी नाम ही तो आने वाले हैं, सभी को पता है। तो ये होते हैं एक वचनकर्ता मेरे। एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे? देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जबरदस्त मेथड के साथ बताएंगे आपको। सबसे पहले साधारण वाक्य बनाएंगे। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में क्या रहेगा? सबसे पहले हम कर्ता यूज करेंगे, कर्ता प्लस कर्ता के तुरंत बाद हम लगाएंगे इज, इज। ठीक है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम निगेटिव बनाएंगे, मतलब नकारात्मक। आप नकारात्मक लिखिए, नकारात्मक। नकारात्मक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता प्लस इज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेम ज्यों का त्यों की फर्स्ट फॉर्म। इसमें थोड़ी दोस्तों गलती हो गई मेरी। गलती क्या है? इज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, आईएनजी प्लस कर्म। उम्मीद सारे दोस्त समझ रहे होंगे। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। कर्ता प्लस इज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे बहुत ही जबरदस्त भाषा में। इसके बाद बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या रहेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, इज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और देखिएगा नोट पर कि हम किसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, जैसे भाट, भाई। भाट माने क्या होता है, भाट माने क्या, भाई माने क्या होता है, क्यों। यदि वाक्य के बीच में ये वाले शब्द दिए गए हों तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद इज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस कर्म। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में आप समझने वाले हैं। ये कर्ता मेरे हो गए एक वचन। उसके बाद इसमें एक और होता है कि मैं आई के साथ एम का भी प्रयोग करूंगा। बाकी सबके साथ देखो दे, यू, वी, ये तीन जो हैं इनके साथ में क्या लगने वाला है, साधारण वाक्य बनाएंगे। साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य में रहेगा कर्ता, सबसे पहले कर्ता रहेगा सबसे ऊपर, प्लस आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में इतनी ज़्यादा मेहनत करना बहुत कठिन बात है दोस्तों, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसके बाद नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, नकारात्मक, नकारात्मक सॉरी नकारात्मक। देखिए नकारात्मक में क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, कर्ता प्लस आर नॉट, आर नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है अभी सब कुछ। उसके बाद हम प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लगाएंगे आर, ठीक है, प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से। मैं ज्यादा कुछ समझाने के लिए आपको मेहनत नहीं कर रहा हूं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और सब कुछ आसानी के साथ कर पाएंगे। अब देखो आई के साथ हम एम लगाएंगे, जहां पर आर लगा हुआ है, जहां पर इच लगा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम। बस आपको केवल आई के साथ एम लगाना है बस। ध्यान कर लीजिएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार हर एक चीज वही बात प्रैक्टिस में लिखिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका केवल समय की बर्बादी है। यदि आप लिखना चाहें अपने नोट्स में तो आप जहां पर ये आर लगा हुआ है वहां पर एम लिख लीजिएगा, या आप इसमें समझिए इसकी जगह पर आपको एम लिख लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, बस सेम रहने वाला है। देखो आप लिख रहे हैं साधारण, फिर कर्ता प्लस एम प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस कर्म। बात वही है ना, समझ गए होंगे, उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे। अब देखिए इनका मतलब आप समझ लीजिएगा। ही का मतलब क्या होता है, वो है। सी का मतलब क्या होता है, वो है। इट का मतलब क्या होता है, ये है। नेम का मतलब तो आपको पता ही है। रे का मतलब होता है बे, यू का मतलब होता है तुम, बी का मतलब होता है हम, और आई का मतलब होता है मैं। देखो वह ये दो बातें हैं। आप लोग कंफ्यूजन में जा रहे होंगे कि वह कहां पे लगाएंगे और सॉरी ही कहां पर लगाएंगे और सी कहां पर लगाएंगे। ही का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर कर्ता कोई पुरुष होगा, मतलब मेल होगा, वहां पर ही का प्रयोग करेंगे। और सी का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर कर्ता कोई लड़की होगी, मतलब फीमेल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। देखिए एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, जैसे आप जैसे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, जा रहा
है। ठीक है, दूसरा वाक्य रहने वाला है सीता पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ रही, सीता सॉरी सीता करता इसे करिएगा वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, करता चेंज कर दीजिएगा, या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ रहे हो। उसके बाद तीसरा वाक्य रहने वाला है मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, तीनों वाक्य अलग अलग कर्ता के मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया हुआ था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके लिए आपको वाक्य के अंत में जाना होगा। वाक्य का अंत यहाँ पर है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द यदि मिल जाए तो आप समझ लेना कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मोहन बाजार जा रहा है। अब आप देखिएगा, जा रहा है, ये रहा है आपको मिल रहा है, रहा है। ठीक है, तो आपके समझ में आना चाहिए कि भैया ने पहचान बताई हुई थी कि वाक्य के अंत में रहा है मिल जाए तो आप समझ लेना कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और यहाँ पर रहा है मिल रहा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वचन करता है या बहुवचन करता है। ये है एक वचन करता। एक वचन करता के साथ मैंने क्या बताया हुआ था, देखिए एक वचन करता, और ये रहे बहुवचन करता, बहुवचन करता। ये वाले जो करता है, ये वाले एक बहुवचन करता है। तो एक वचन करता में नाम भी मैंने एक वचन करता ही बताया था, तो ये नाम है तो एक वचन करता है। इसके साथ में क्या लगाएंगे, साधारण वाक्य में साधारण वाला वाक्य, साधारण मोहन बाजार जा रहा है, एकदम साधारण वाक्य तो ही है। इसमें क्या रहेगा, कर्ता प्लस इज, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। इसमें कर्ता क्या है, मोहन, तो इसको मोहन की अंग्रेजी मोहन। ठीक है, कर्ता के बाद में क्या बताया गया, मोहन प्लस इज, तो मोहन इज। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। वाक्य बनाना आप सीखने वाले हैं। आप यदि वाक्य बनाना आपके समझ में आए, यदि आप सीख जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर तो अवश्य करिएगा। प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, मोहन इज। उसके बाद में क्या बताया गया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, जैसे क्रिया क्या है, मोहन तो हो गया कर्ता, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। देखो, क्रिया वह होती है जाना, टहलना, घूमना, फिरना, ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो क्रिया क्या है, जा रहा है, तो जाना क्रिया हो गई। तो जाना की क्या होती है स्पेलिंग, जाना, जाना की मीनिंग होती है गो। फर्स्ट फॉर्म गो ही तो होती है, गो माने जाना, तो यहां पर मैं लगाऊंगा गो। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म गो है, इसमें आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा, आईएनजी गोइंग। उसके बाद क्या बचा है, बाजार की क्या होती है, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट। यदि आपके समझ में आया हो कि वाक्य कैसे बनाते हैं तो प्लीज अब दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगला देखिए कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, मैंने फिर आपको बताया हुआ था कि आप कैसे पहचानेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, रहे हो, इसमें देखो रहे हो कहीं पे मिल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये आदि का मतलब होता है कि कुछ वर्ड और भी हो सकते हैं, जैसे कि ये देखो मिल गया, रहे हूं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आदि का मतलब है, वो बता रहा है कि आदि वर्ड मतलब कुछ और भी हो सकते हैं, तो ये इसमें ही आएगा, रहा है, रही है, रहे, रहा हूं। लगभग तुमको भी लग रहा होगा कि सेम ही है, ये सेम है भी। ठीक है, इसकी देखो बहुवचन करता है, ये बहुवचन करता के अंतर्गत आता है यू। देखो यू, यू का मतलब तुम, तो यू की अंग्रेजी सॉरी तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, तो तुम की अंग्रेजी में क्या लगा है, यू। ठीक है, कर्ता के तुरंत बाद क्या है, आर, तो आर लगेगा, यू आर। उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, इसमें पढ़ना ही तो क्रिया है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, READ, रीड, रीड माने होता है पढ़ना। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात करी गई है, तो रीड में हम आईएनजी लगाएंगे ना तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग, ING रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग दी बुक,
रीडिंग दी बुक। आप मेरी बात के साथ यदि सहमत हों तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिएगा और बताइएगा भैया मेरे समझ में आ गया। यू आर रीडिंग दी बुक। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं खाना खा रहा हूं। अब देखो मैंने फिर आपको बताया था कि वाक्य के अंत में आपको जाना है, तो मैं आप वाक्य के अंत में तुरंत आगे रहा हूं। अब देखो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान में रहा हूं बताया है, ये रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ लेना कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आई के साथ मैं एम का प्रयोग करूंगा। ये आई के साथ एम, ठीक है। मैंने पूरा मेंशन नहीं किया हुआ है, चाहे तो आप मैं कर भी सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप ये खुद से करिएगा आपने, ठीक है। तो आई के साथ एम, तो आई की साथ एम लगाएंगे तो आई, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था कि आर की जगह पर केवल एम यूज करना है, तो कर्ता प्लस एम हो गया। कर्ता प्लस एम प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? खाना। मतलब एक खाना होता है भोजन और एक होता है खाना खाना। समझ रहे मेरी बात आप? तो आई एम, तो ईट माने होता है खाना, ईट, ठीक है। तो ईट माने होता है खाना, मैं यहां पे लिख देता हूं ईट, EAT, ईट माने होता है खाना। और फूड माने होता है भोजन, FOOD, फूड, फूड माने होता है भोजन। बात मेरी समझने का प्रयास करिएगा। ये ईट माने खाना, फूड माने होता है भोजन, तो आई एम ईट, ठीक है। और अब क्या बताया गया कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ईटिंग हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग। उसके बाद बचा है खाना, मतलब भोजन की बात करी गई यहाँ पर। मैं खाना खा रहा हूं, मैं मतलब मैं भोजन को खा रहा हूं, बात यही है। तो आई एम ईटिंग दी फूड। मेरी बात यदि आपके समझ में आई हो तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो मैंने बहुत साफ सुथरी राइटिंग एकदम बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है, बहुत मेहनत की है आपके लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में मेहनत करना असंभव होता है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखो पसीना निकल रहा है एकदम काफी तेज। उम्मीद है सारे दोस्तों को मेरे समझ में आएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, ठीक है दोस्तों।